बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है यूनिट नंबर 13। उसके न्यूमेरिकल पे बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें ये एक रीजनिंग क्वेश्चन था और मैंने नंबर 8 दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग देख लीजिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 303। बुक ओपन कीजिएगा पेज नंबर 303 पर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग किस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कौन सा वो क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स पर हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जिस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस, एक्सप्लेन कीजिए क्या होगा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, याद है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ द स्लिट्स, विड्थ ऑफ द स्लिट्स का फॉर्मूला हमारे पास ये था 2 लैम्डा एल ओवर डी। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ द स्लिट्स, वो मालूम करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये था W इज इक्वल टू 2 लैम्डा एल ओवर डी। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Describe what happens to a single slit diffraction pattern as the width of the slits slowly decreased। width को slowly decrease कर रहे हैं, slowly decrease कर रहे हैं। तो कह रहा क्या होगा, एक्सप्लेन करो। सही, ये है आपका सवाल। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिंपल डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ द स्लिट्स का फॉर्मूला ये था W इज इक्वल टू 2 लैम्डा एल ओवर डी। कहता है कि अगर विड्थ को स्लोली डिक्रीज करें तो क्या होगा, एक्सप्लेन करो। तो देखिएगा, विड्थ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि विड्थ D के इनवर्स है, विड्थ D के इनवर्स है और विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली है। ऐसा ही, ओके। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग। सॉरी, डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग का फॉर्मूला ये था लैम्डा इज इक्वल टू D sin थीटा ओवर m। ये फॉर्मूला कह रहा है कि लैम्डा और m एक दूसरे के इनवर्स है। लैम्डा और m एक दूसरे की क्या है, इनवर्स। तो अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, विड्थ और लैम्डा एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली। अगर विड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं, विड्थ को डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा भी क्या होगा, डिक्रीज। अगर विड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं, विड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा भी क्या होगा, डिक्रीज। और जब लैम्डा डिक्रीज होगा, इफ लैम्डा डिक्रीज, अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि विड्थ ऑफ द स्लिट्स अगर स्लोली डिक्रीज कर रहे हैं तो उस फिनोमेना में जो फ्रिंजेस की प्रोडक्शन हो रही होगी उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। मैं तो फिर रिपीट कर देता हूं, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, यानी फॉर्मूला है विथ लैम्डा के डायरेक्टली और विथ D के इनवर्स। ये तो गिवन था। इसमें कहा गया है कि ओमेगा को डिक्रीज किया, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। सॉरी, विथ को डिक्रीज, W को डिक्रीज, विथ को डिक्रीज, विथ को डिक्रीज किया तो लैम्डा क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली है। और ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला। ये कहता है कि लैम्डा और m एक दूसरे के इनवर्स है।
तो जब लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो एम क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस में जब विड्थ ऑफ द स्लिट्स को स्लोली डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी? इंक्रीज। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया था उसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप पूछिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।